हेलो एवरीवन। तो अब आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो ये चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बताने वाला हूँ, जो कि मैंने अपने बेसिक्स में नहीं बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो वो था कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट बेसिकली होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल ले लो। यहाँ पे मेरे पास x² + 3x + 2, मुझे ये एक्सप्रेशन दिया गया है। तो इस एक्सप्रेशन में मेरे से क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो है वो x² का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, अगर मुझे x² कोफिशिएंट पूछा गया तो सीधा मुझे देखना है कि यहाँ पे x² कहाँ पे, ये रहा x², इसके साथ कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब कि ये इसमें क्या कौन से नंबर से मल्टीप्लाई है। लाइक यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, वही अगर इसी जगह पे 2x² होता तो यहाँ पे मेरा कोफिशिएंट क्या होता, 2 होता और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, ऑब्वियस सी बात है। और वही 3x² होता तो यहाँ पे कोफिशिएंट मेरा क्या आता, 3। वैसे ही 4x² होता तो 4 आता है ना। उसके साथ क्या चिपका हुआ है, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू चिपकी हुई है, हमें उसको लिखना होता है, बस ये इतना से था। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। देखो, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। देखो, वेरिएबल मैंने आपको जानता हूँ ना क्या होता है वेरिएबल्स, जिसमें क्या होता है अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। और इसमें पूछा है पॉलिनोमियल। देखो देखो, वर्ड्स में मेन वर्ड्स ध्यान में रखने वाली बात है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, इस वर्ड पे आपको गौर फरमाना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो, पॉलिनोमियल्स बोला है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स मैंने बताया ना क्या था, फिर से बता देता हूँ। इनकी जो पावर होती है ना, वो क्या होती है, होल नंबर होती है। पावर विल बी होल नंबर, ठीक है। और इन वन वेरिएबल का मतलब है सिर्फ एक अल्फ़ाबेट हो गया, तो एक्स ही एक्स होगा या तो वाई ही वाई होगा, सिंगल अल्फ़ाबेट। ठीक है, सीधा इसका एग्जांपल समझ लो। इसका एग्जांपल में ले सकते हो, जैसे कि 2x² + x + 2। यहाँ पे x² से यहाँ पे y नहीं आना चाहिए, या फिर यहाँ पे y² होगा +y + 2, ये y ही होना चाहिए। कोई एक अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए, नहीं कि मैंने यहाँ पे x नहीं दिया यहाँ पे y आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर वो अलग अलग होगा तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। वन वेरिएबल स्पेसिफिक बोला गया यहाँ पे। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमको फाइंड आउट करना है कि पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल कौन कौन से है और कौन कौन सा नहीं है। तो जैसे कि 4x² - 3x + 7 है ना। अब देखो हमारे पास एक्स एक्स वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब देखो पॉलिनोमियल के क्या था, पावर में भी होल नंबर। यहाँ पे x² की पावर क्या है, स्क्वायर है, तो +2 पावर है इसकी, तो ये पॉलिनोमियल है। यस, इट इज़ पॉलिनोमियल। हमें सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, y² √2। अब देखो ये y² + √2 है, ये तो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो ये भी क्या है, यस है। वैसे ही थर्ड है क्या, 3√2 + t√2। अब देखो, अभी √2 है, मतलब क्या है, इसकी पावर माइनस में है। देखो √2 है ना, इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर -2 है +√2 ये है। अगर इसकी पावर माइनस में है, मतलब ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होना चाहिए, मैंने बोला ना, होल नंबर होनी चाहिए पावर इसकी, तो ये नहीं नो। अब तुम पूछोगे कि ये जो t√2 है, उस √t है, इसका पावर -2 कैसे होता है। देखो, अगर ये स्क्वायर है तो क्या होता है, +2 होता है ना, एक तरह से प्लस साइन होता है ना, वही अगर रूट है तो -2 हो गया पावर, है ना। बस ये समझ लो, इतनी सिंपल सी बात है, और क्या। आगे देखो, हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ देखो है कि y + 2/y है। अब देखो, जैसे कि अभी क्या है, 2/y है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो y प्लस, इसको हम क्या लिखते हैं, 2y की पावर -1, क्योंकि नीचे ना डिवाइड में, ऊपर होता तो प्लस में, नीचे है तो -1 डिवाइड में, तो ये भी क्या है, ये भी नहीं है, तो हम लिखो नो। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये दोनों है। ठीक है, हमारे पास दो आगे
होने वाले और 2 आगे नहीं होने वाले। अब देखो फिफ्थ वाला क्या है, एक्स की पावर 10 प्लस वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50। अब देखो ये पोलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स है, वाई और टी है, 3 अलग अलग वेरिएबल है, तो ये यस तो होगा बट इन 3 वेरिएबल। ठीक, बस ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच फ्लोर। कोएफिशिएंट निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना। अब देखो तो फर्स्ट वाला क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब जैसे कि हमें मालूम 2 स्क्वायर ये रहा, इसके पास कोएफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 1। बस ऐसे ही फिर से मैं यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कुछ है तो एक्स क्यूब को हमें इग्नोर करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के पास क्या है, क्या है इसके साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो साइन पे ध्यान देना, यहाँ पे माइनस साइन है ना, यहाँ पे माइनस का साइन, साइन साथ में आता है न्यूमेरिकल वैल्यू पे, ये बात ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड थर्ड के लिए क्या है, वाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके साथ क्या है पाई अपॉन 2 है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया वाई अपॉन 2। ठीक, अब फोर्थ क्या है हमारे पास अंडर रूट 2x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूछा गया ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, तो ये इनका कोएफिशिएंट नहीं निकले, इसको ऐसे छोड़ देना हमें। ठीक है, या फिर ये लिखते हैं देयर इज नो एक्स स्क्वायर इन एक्सप्रेशन, ये भी लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल डिग्री ऑफ। आपको मालूम बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल और बाइनोमियल ये वैसे तो सेवंथ में आपको सिखा रखा है, बट अभी अगर आपको ध्यान में नहीं है तो मैं बता देता हूँ। बाइनोमियल वो होते हैं जिसमें एक टर्म होती है और बाइनोमियल वो होती है जिनमें 2 टर्म होती है। ठीक है, जैसे बाइनोमियल के लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वही बाइनोमियल के लिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा मोनोमियल में पास कितना होता है सिंगल टर्म, वहीं बाइनोमियल में क्या होता है डबल या फिर 2 टर्म। वही पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म। ठीक है, अब इसमें पॉलिनोमियल में बेसिकली हमें नंबर ऑफ एक एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं होता है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, ये एक्सप्रेशन होता है कोई भी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जैक्टली क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री 55 एंड अ मोनोमियल एग्जांपल ऑफ 100 डिग्री। ठीक है, अब आपको डिग्री मालूम है, डिग्री फर्स्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है, डिग्री शुड बी 35 एंड सेकंड के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री शुड बी 100। अब पहला बाइनोमियल निकालना है तो सीधी लिख सकते हैं हम एक्स टू पावर 35 प्लस 2 एंड डिग्री 100 के लिए क्या हो सकता है, पहला ये क्या है, ये है बाइनोमियल। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, बाइनोमियल और ये हमारा क्या होना चाहिए मोनोमियल। तो सीधे बात एक्स की पावर 100 लिख दो या फिर वाई की पावर 100 लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में दे रखा है, उन सबकी डिग्री लिखनी है। मैंने क्या बताया, डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, याद है ना। ठीक, तो देखो पहला क्या है, फर्स्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x है ना। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है,
यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 5x क्यूब है, फिर 4x स्क्वायर है, फिर 7x है। देखो x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, तो इस सबसे बड़ी डिग्री क्या है 5x क्यूब है। यहाँ पे क्यूबिक डिग्री है तो इसकी पावर क्या है 3, तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या गया 3। वैसे ही सेकेंड वन में क्या है देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 2। वैसे यहाँ पे 3 में क्या है देखो 3 में है 5t माइनस √7, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 1 हुई ना, क्योंकि 5t की पावर तो 1 ही होगी। यहाँ पे माइनस √2 ये तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या है, बस फोर्थ क्या है 3, देखो ये तो कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे डिग्री इसकी क्या होगी 0। कॉन्स्टेंट की कोई डिग्री नहीं होती, ये बात तो आपको मालूम है ना, ठीक है। मैं इसकी आप बोलोगे इसकी डिग्री 1 भी हो सकती है भाई, अगर इसकी डिग्री 2 लिखनी होती तो ये 9 नहीं हो जाता है ना, ठीक है। तो अब देखो 5 है क्लासीफाई द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। मैंने क्या बताया था, लीनियर क्या होता है, लीनियर होता है जिसमें सोचो क्या है, जिसकी डिग्री क्या होती है डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है डिग्री इज 1। वहीं क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्वाड्रेटिक डिग्री इज 2 एंड क्यूबिक में क्या होती है, क्यूब से ही पता चल रहा है इसका क्या होना चाहिए 3 डिग्री, ठीक है। अब चलो इसमें हम क्या करते हैं सॉर्ट आउट कर लेते हैं सीधा। देखो फर्स्ट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो एक्स स्क्वायर किसमें आएगा एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक में आता, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये होगी, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है यहाँ इसकी 2 है। अब अगला क्या है एक्स माइनस एक्स क्यूब है, अब एक्स क्यूब आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट अब थर्ड वन क्या है, थर्ड वन हमारे पास वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई प्लस वाई स्क्वायर है, यानी कि वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर किसमें आता है क्वाड्रेटिक में, तो हो गया वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब फोर्थ क्या है 1 प्लस एक्स, जहाँ पे 1 प्लस एक्स आ जाए और एक्स की पावर क्या है 1 है हाईएस्ट, तो क्या, तो ये क्या है लीनियर 1 प्लस एक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 3t है और टी में टी की कोई पावर नहीं है, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 1 है ना। फिर उसके बाद क्या आता है 6 में क्या है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, तो डेट से यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर, इसको अच्छे से लिखना तो ऐसे नहीं दो, ठीक है। अब सेवंथ क्या है एक्स 7x क्यूब, अब 7x क्यूब जहाँ पे क्यूब क्यों आता है वो उसकी हाई डिग्री क्या है 3 और क्यूबिक आ जाएगा, तो क्या होगा 7x क्यूब, तो ठीक है हमारी सॉर्ट आउट हो गया। ये हो गया एक्सरसाइज 2.1 फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में और नेक्स्ट बेसिक्स में अच्छे समझने के लिए, ताकि ज़्यादा प्रेशर ना आए। एक बार में सारा चीज़ अगर आप रिटेन करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, आप उसी समय समझो, उस समय उसके क्वेश्चंस करो, जिससे कि अगर माइंड में बैठ जाए कि हाँ इसका मतलब ये था और इस क्वेश्चन मैंने ये इस्तेमाल किया था, इस कॉन्सेप्ट आया था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ठीक है आज इस वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।